हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे अकाउंट्स का चैप्टर 1 जो था क्या, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अगर वो वीडियो लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग यूट्यूब पे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। वो 2 लेक्चर में अवेलेबल है, वो आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग एक न्यू चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें अकाउंट्स के कुछ ऐसे टर्म्स है जो हम लोग को जानना जरूरी है जब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। जब तक ये सब सारी टर्म्स हम लोग नहीं जानेंगे, आगे क्या पढ़ने वाले हैं वो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले आज क्या स्टार्ट करेंगे, कुछ जो टर्म्स है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले फर्स्ट है मेरा कैपिटल। कैपिटल क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। सपोज कीजिए कि एक पर्सन है मिस्टर ए है, वो क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया। वो क्या किया, एक मिस्टर ए है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब वो बिजनेस स्टार्ट किया तो उसके लिए क्या किया, वो 10,000 रुपये कैश लेकर आया, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो क्या किया, 10,000 रुपये कैश लिया और क्या लिया, 5,000 का गुड्स। ऐसा नहीं है कि जो कैपिटल होता है वो क्या होता है, पूंजी। मतलब कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो हम लोग स्टार्टिंग में पूंजी लगाते हैं वो क्या कहलाता है, मेरा कैपिटल। उसको हम लोग पूंजी को जो है या तो कैश में भी ला सकते हैं या फिर गुड्स में भी ला सकते हैं। गुड्स मतलब कि अगर आपके पास लैंड बिल्डिंग है या फिर क्या फर्नीचर पहले से रखा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी पहले से है, तो वो भी आप बिजनेस में ला सकते हैं और कैश ला सकते हैं। ये क्या हो गया, मेरा कैपिटल होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। मतलब कि जो बिजनेस में स्टार्टिंग में जो हम लोग कैपिटल लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजी। और ये कैपिटल क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, मिस्टर ए जो कैपिटल आया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनर्स इक्विटी। इसको हम लोग ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। और मिस्टर ए क्या कहलाता है, मेरा जो बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई भी बिजनेस जो स्टार्ट करता है वो क्या कहलाता है मेरा, या तो हम उसको ऑनर बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं उसको, ऑनर या फिर प्रोप्राइटर। मतलब कि जो सिंगल पर्सन अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कोई सिंगल पर्सन इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर, ठीक है। तो कैपिटल क्या कहलाता है, जो बिजनेस स्टार्टिंग में जब बिजनेस हम लोग करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो हम लोग पूंजी बिजनेस में लगाते हैं वो क्या कहलाता है, मेरा कैपिटल, ठीक है। कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। कैपिटल मीन्स होता क्या है, कैपिटल इक्वल्स टू होता है एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ये क्या होता है, कैपिटल का फॉर्मूला होता है। जब हम लोग आगे जब चैप्टर में जाएंगे तो हम लोग को ये फॉर्मूला लगाने के लिए, कैपिटल को निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो हम लोग ये समझ लिए कैपिटल क्या होता है, ऑनर्स का जो फंड, जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो ऑनर होता है या जो इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो अपने बिजनेस में जो पूंजी लगाता है वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। ये फर्स्ट टर्म हम लोग पढ़ लिए। सेकेंड टर्म हम लोग पढ़ेंगे, सेकेंड टर्म हम लोग क्या पढ़ेंगे, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, आप सपोज कीजिए मिस्टर ए था, फर्स्ट केस में हम लोग क्या लेते हैं, मिस्टर ए है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। बिजनेस वो स्टार्ट किया था कितने रुपए से, कैश वो लेकर कितना आया था, ₹10,000 कैश लेकर आया था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और गुड्स कितने का लाया था, 5,000 का। ये क्या किया था, गुड्स और कैश लाया था। ये मेरा क्या था, कैपिटल था, बिजनेस जो हम लोग जिससे स्टार्ट किए थे। अब ड्राइंग क्या हो गया, सपोज कीजिए मिस्टर ए है, वो क्या किया, ये जो कैपिटल लाया था 10,000 और 5,000, इसमें से वो अपने घर के खर्चों के लिए, मान लीजिए उसके घर पे कुछ काम आ गया, वो पर्सनल यूज के लिए, मतलब बिजनेस के यूज के लिए नहीं, जो उसका बिजनेस है उसके लिए नहीं, खुद के पर्सनल यूज के लिए वो क्या किया, बिजनेस से वो कैश निकाल लिया। सपोज कीजिए वो कैश टोटल मेरा कितना था, ये 15,000 का मेरा कैपिटल था, उसमें से वो 5,000 क्या किया,
माइनस कर दिया तो मेरा कितना ड्राइंग कितना कर लिया 5000। वो क्या किया मतलब 15000 जो बिजनेस में था उसमें से 5000 वो क्या किया निकाल लिया खुद के पर्सनल यूज के लिए। जो पर्सनल यूज के लिए गुड्स या कैश जो होता है वो विड्रॉ होता है, वो क्या कहलाता है मेरा ड्रॉइंग। अगर वो बिजनेस के इसके लिए विड्रॉ कर रहा है, सपोज कीजिए उसका बिजनेस है, कार का शोरूम है, वो कार के लिए कार का कुछ पार्ट्स लाने के लिए खर्च कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो ड्रॉइंग उसका नहीं कहलाएगा। पर वो अगर घर के कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा है उसके लिए वो बिजनेस से पैसा ले रहा है, वो क्या कहलाता है ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग क्या किया, मेरा जितना भी कैपिटल था उसको कम कर दिया। 5000 ड्रॉइंग कर लिया, मतलब कि अब कैपिटल मेरा कितना बच गया 10000। ये 5000 मेरा क्या किया ड्रॉइंग कर लिया, ड्रॉइंग मेरा कितना हो गया 5000। अब मेरा क्या बच गया टोटल कैपिटल 10000। तो ड्रॉइंग क्या करता है, जो बिजनेस में कैपिटल होता है उसको क्या करता है रिड्यूस करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ड्रॉइंग रिड्यूसेस द कैपिटल, ड्रॉइंग रिड्यूसेस द कैपिटल। ड्रॉइंग क्या करता है कैपिटल को मेरा रिड्यूस करता है। अब ये सेकंड पढ़ लिए, थर्ड हम लोग क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट क्या पढ़ लिए कैपिटल पढ़ लिए, सेकंड हम लोग ड्रॉइंग पढ़ लिए, थर्ड हम लोग पढ़ेंगे लायबिलिटीज। लायबिलिटी मीन सिंपल टर्म में अगर हम लोग समझे तो क्या होता है बर्डन ऑन बिजनेस, मतलब कि ऐसा पैसा या फिर ऐसा चीज जो हम लोग को किसी और को पे करना है। सपोज कीजिए कि मेरा बिजनेस है और हम बैंक से लोन लिए हैं, तो जो बैंक से लोन लिया उसको हम लोग को क्या करना होगा बैंक को पे करना होता है। मतलब कि बर्डन ऑन बिजनेस क्या कहलाता है लायबिलिटीज कहलाता है। अगर सिंपल टर्म में हम लोग क्या समझेंगे बर्डन ऑन बिजनेस। लायबिलिटीज क्या कहलाता है, बिजनेस पे जो भी बर्डन हुआ वो क्या कहलाता है मेरा लायबिलिटीज कहलाता है। एग्जाम्पल क्या हो गया कि अगर हम बैंक से लोन लिए हैं या फिर किसी और से हम लोग किसी और को अपना पैसा देना है, मतलब किसी से हम उधार लिए हैं, वो क्या कर रहे हैं अगर वो पैसा हमको किसी को देना है पे करना है, वो मेरे लिए क्या है बर्डन है। बैंक से लोन लिए है वो हमको पे करना है, वो क्या है मेरे लिए बिजनेस के लिए क्या है बर्डन है, वो क्या कहलाता है लायबिलिटी। लायबिलिटीज क्या होता है दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है लायबिलिटीज हम लोग का 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहले तो हम लोग लायबिलिटीज क्या हो गया बर्डन जो भी बिजनेस में होता है, मतलब कि जो हम लोग को बाद में पे करना है वो क्या कहलाता है मेरा लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज का हम लोग 2 टाइप्स पढ़ रहे हैं, एक नॉन करंट लायबिलिटीज होता है और एक करंट लायबिलिटीज होता है। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है जिसको एक ऐसा मतलब नॉन करंट लायबिलिटी मीन्स कि एक ऐसा लोन या एक ऐसा पैसा जिसको हम लोग को 1 साल के बाद भी पे कर सकते हैं। मतलब कि बैंक से अगर हम लोन लिए हैं तो लोन वाला पैसा हम अगर 1 साल के बाद भी पे कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा नॉन करंट लायबिलिटी। मतलब कि अगर हम मोर देन 1 ईयर में पे कर रहे हैं वो क्या कहलाता है मेरा नॉन करंट लायबिलिटी। जबकि करंट लायबिलिटी क्या होता है जिसको हम विद इन 1 ईयर, इसको क्या बोलते हैं विद इन 1 ईयर हम लोग को पे करना होता है। सिंपल टर्म में मीन्स नॉन करंट लायबिलिटी को हम लोग 1 साल के बाद भी पे कर सकते हैं, लेकिन करंट लायबिलिटी क्या होता है कि हम लोग को 1 साल के अंदर ही पे करना होगा। कोई अगर हम किसी से पैसा लिए हैं तो वो बोल रहा है कि नहीं हमको 1 साल के अंदर ही पे करना है, तो वो क्या कहलाएगा मेरे लिए करंट लायबिलिटी होता है। मतलब 1 साल के अंदर जो लायबिलिटीज को पे करना है, जो बर्डन को बिजनेस को पे करना है वो क्या कहलाता है मेरा करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 4th पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे एसेट्स। एसेट्स मींस एसेट्स एक ऐसा टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बिजनेस बिना एसेट्स के स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। बिना एसेट्स का कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। अगर
अगर प्रॉफिट कमाना है तो उसके लिए भी एसेट्स चाहिए, अगर बिजनेस स्टार्ट करना है हमको तो उसके लिए भी मेरे एसेट्स चाहिए। तो एसेट्स क्या कहलाता है? इकोनॉमिक और वैल्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ बिजनेस। इकोनॉमिक और वैल्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ बिजनेस मींस इकोनॉमिक मींस जिससे हम प्रॉफिट कमाते हैं। अगर बिजनेस स्टार्ट किया, एसेट्स है मेरे पास, सपोज कीजिए कार का शोरूम है, तो कार जो है वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? एसेट्स। अब उसको बेचकर ही हमको क्या मिलता है? उसको सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं। तो क्या होता है? एसेट्स क्या होता है? इकोनॉमिक एंड वैल्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ बिजनेस। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स क्या होगा? इकोनॉमिक और वैल्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ बिजनेस। एसेट्स दो टाइप्स के होते हैं। एसेट्स मेरा क्या होता है? दो टाइप्स का होता है, एक नॉन करंट एसेट्स और एक क्या होता है? करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स मींस एक ऐसा एसेट जिसको हम लोग रीसेल के पर्पस से बिजनेस में नहीं लाते। सपोज कीजिए कि अगर फर्नीचर का शॉप है, तो अगर फर्नीचर के शॉप में फर्नीचर रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है, चेयर रखा हुआ है, वो सब मेरा क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा। लेकिन वो क्या कहलाएगा? नॉन करंट एसेट्स नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग सेल करने के लिए लाए हैं। जबकि नॉन करंट एसेट्स मतलब कि फर्नीचर का शॉप है, उसमें एसी लगा हुआ है या फिर रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, तो वो सब मेरे लिए क्या होगा? नॉन करंट एसेट्स। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग, मेरा पर्पस क्या होगा? उससे प्रॉफिट अर्न करना नहीं, उसको हम लोग बस प्रोडक्शन के यूज में लाएंगे। मतलब क्या? इसको रीसेल के पर्पस से नहीं लाते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स क्या होता है? नॉट फॉर रीसेल। नॉट फॉर रीसेल मतलब कि रीसेल के लिए हम लोग नहीं उसको यूज करते हैं। नॉट फॉर रीसेल होगा मतलब कि उसको हम लोग रीसेल के यूज नहीं करते और हम उसको लॉन्ग टर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक है। करंट एसेट्स क्या होता है? जो कि इजिली कन्वर्टेड हो कैश में। मतलब कि जो जैसे फर्नीचर का बिजनेस है, तो फर्नीचर अगर हम लोग किसी को बेच रहे हैं तो उससे अगर हम उधार भी दे रहे हैं तो वो क्या करेगा? कुछ दिन में मेरा पैसा दे देगा, विद इन 1 ईयर में वो पैसा हमको वापस दे देगा। मतलब कि हम उससे कन्वर्ट कर सकते हैं कैश, तुरंत हमको कैश उससे मिल सकता है। तो वो क्या कहलाता है? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मींस कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। करंट एसेट्स मींस क्या होगा? कन्वर्ट विद, जो ऐसा एसेट जो कन्वर्ट हो कैश में विद इन 1 ईयर। जो कि जिससे हमको करंट एसेट्स मींस जिससे 1 साल के अंदर हमको पैसा मिल जाए, वो क्या कहलाता है? मेरा करंट एसेट्स। और इससे हम लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं। जबकि नॉन करंट एसेट्स क्या क्या होता है? रीसेल के पर्पज से नहीं, बस लॉन्ग टर्म के यूज के लिए हम लोग बिजनेस में रहते हैं। अब नॉन करंट एसेट्स भी दो टाइप्स के होते हैं। नॉन करंट एसेट्स भी दो टाइप के होते हैं, एक फिक्स एसेट्स और सेकंड क्या होता है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब हम लोग सबसे पहले एसेट्स का डिफिनेशन पढ़ लिए, उसके बाद क्या पढ़ लिए? दो टाइप्स के एसेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को हम लोग रीसेल के लिए नहीं यूज करते, बस लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं। करंट एसेट्स मींस ऐसा एसेट जिसको हम लोग इजीली कन्वर्टेड करते हैं कैश में विद इन 1 ईयर। अब नॉन करंट एसेट्स का भी दो पार्ट्स है, एक फिक्स एसेट्स और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट्स मींस एक ऐसा एसेट जो फिक्स है बिजनेस में, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ये सब मेरे लिए क्या कहलाता है? फिक्स एसेट्स। ठीक है, जिसको हम लोग रीसेल के पर्पज से नहीं लाते हैं, बस उसको लाते हैं ताकि बिजनेस में फर्दर उससे प्रोडक्शन हो सके। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में जैसे कि किसी और कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, या ये सब क्या कहलाता है? मेरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट।
अब फिक्स एसेट्स को भी हम लोग दो टाइप पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्या होता है फिक्स एसेट्स, इसको हम लोग और ऊपर लिख देते हैं फिक्स एसेट्स में। फिक्स एसेट्स में क्या ले ले, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ये सब मेरा क्या हो गया फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स को भी दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक क्या होता है फिक्स एसेट्स हम लोग दो टाइप्स के पढ़ते हैं, एक टेंजिबल एसेट्स और एक इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स मीन जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जबकि इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है, बस हम उसको ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, बस उसको क्या कर सकते हैं फील कर सकते हैं। मतलब कि टेंजिबल एसेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ये सब क्या हो गया टेंजिबल एसेट्स। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, मतलब इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। जबकि इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है, मतलब जिसको हम लोग फील कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ये सब क्या होता है, ये मेरा क्या होता है इनटेंजिबल एसेट। इसको हम लोग गुडविल को हम लोग नहीं देख सकते, पेटेंट को हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन क्या होता है वो क्या होता है एक इकोनॉमिक रिसोर्सेस होता है बिजनेस के लिए, मतलब उससे हम गुडविल से पैसा कमा सकते हैं। अब गुडविल होता क्या है, मतलब कि सपोज कीजिए कि आप किसी शहर में है, वहां पे एक फेमस मिठाई का शॉप है, सपोज कीजिए कोई नाम ले लेते हैं मोहन स्वीट्स, ठीक है, वो एक फेमस मिठाई का शॉप है उस शहर में। अब अगर आपसे कोई पूछेगा, उस शहर में रह रहे, अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप कहाँ, अगर कोई अच्छी मिठाई का दुकान बताइए, तो आप किसका नाम लेंगे, मोहन स्वीट्स का। क्यों, क्योंकि उसका आप पे ट्रस्ट बना हुआ है, वो कस्टमर पे ट्रस्ट बनाए हुए कि अगर आपसे कोई पूछेगा तो सबसे फर्स्ट नाम क्या आएगा आपको, मोहन स्वीट्स का। क्यों, क्योंकि उसका गुडविल बना हुआ बहुत पहले से है। तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, अगर बाहर से भी लोग आए तो वो क्या होंगे, वो स्वीट शॉप पे जाएंगे जो आप बताएंगे, तो उससे क्या होगा इकोनॉमिक रिसोर्सेस उससे जनरेट होगा, मतलब उसका प्रॉफिट कमाएगा। तो ये तो दिखता तो है नहीं गुडविल की क्या होता है, लेकिन उससे हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हम लोग सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए एक बिजनेस है, ये कोई मिस्टर राम है, ये मिस्टर राम है और ये क्या है बिजनेस है। अब क्या किया बिजनेस, मिस्टर राम जो था वो क्या किया, क्या ये बिजनेस है और ये क्या है मिस्टर राम है। अब मिस्टर राम क्या किया कि बिजनेस से, ये बिजनेस था उसका, अब मिस्टर राम क्या किया कि इससे कुछ खरीदा, ठीक है, इससे कुछ खरीदा, मतलब कोई गुड्स या एसेट्स कुछ खरीदा, और बोला क्या, मिस्टर राम बोला कि हम आपको 3 मंथ के बाद पे करेंगे। मतलब क्या कि मिस्टर राम गुड्स तो खरीद लिया बिजनेस से, लेकिन बोला क्या कि हम 3 मंथ के बाद पे करेंगे आपको पैसा। तो मतलब कि वो ये गुड्स तो ले लिया, एसेट्स मतलब क्या हो गया, एसेट्स तो ले लिया मिस्टर राम बिजनेस से, लेकिन क्या किया, ये बिजनेस था फर्नीचर का, ठीक है, फर्नीचर का था, तो ये एसेट्स ले लिया, चेयर ले लिया, सपोज कीजिए चेयर का ₹10,000 प्राइस था। ये क्या किया, चेयर तो 10,000 रुपीज का ले लिया, लेकिन वो बोला क्या बिजनेस वाले को कि बिजनेस वाले भैया वो जो अभी मेरे पास पैसे नहीं है, 3 मंथ्स के बाद हम आपको पैसे दे देंगे। तो बोला कि ठीक है। तो ये क्या मिस्टर राम जो होगा बिजनेस के लिए वो क्या कहलाएगा, मिस्टर राम क्रेडिटर्स। ये मिस्टर राम होगा बिजनेस के लिए, क्या होगा मेरे बिजनेस के लिए क्रेडिटर्स, जो हमको पैसा बाद में पे करेगा।
तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि क्या हो गया, मिस्टर राम मेरे पैसा नहीं दिया है तो वो क्या हो गया, क्रेडिटर्स क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, मतलब कि उधार में दिए तो वो क्या हो गया, लाइबिलिटी। तो सबसे पहले क्या है, लाइबिलिटीज है। क्रेडिटर्स हमेशा मेरे लिए क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है। क्रेडिटर्स हमेशा क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है। अब हम लोग देखेंगे कि लाइबिलिटीज का हम लोग देखे थे दो पार्ट, एक करंट लाइबिलिटी और एक नॉन करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी में क्या था, जिसको हम विद इन 1 ईयर को पे करना होता है। तो यहाँ पे क्या बोला वो कि 3 मंथ के बाद हम दे देंगे, मतलब 3 मंथ्स के अंदर वो पैसा दे देगा। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, करंट लाइबिलिटी है। मतलब क्या, सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि मिस्टर राम क्या हो गया, मिस्टर राम पैसा उधार लेके एसेट्स ले लिया, शेयर ले लिया मार्केट से, बिजनेस से, और वो बोला कि 3 मंथ के अंदर हम आपको पैसे वापस दे देंगे। तो सबसे पहले तो ये मेरे बिजनेस के लिए क्रेडिटर हो गया, और क्रेडिटर हमेशा क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है। अब वो क्या बोला कि 3 मंथ के अंदर दे देंगे, 3 मंथ के अंदर जो हम लोग को पे करना रहता है वो क्या कराता है मेरे लिए, लाइबिलिटीज मीन्स करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये होता है क्रेडिटर। और अब हम लोग क्या जानेंगे कि जो ये पैसा उधार लिया, मतलब कि पैसे से ही उधार लिया, मतलब एसेट्स तो शेयर तो ये ले लिया लेकिन पैसा पे नहीं किया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट परचेस। मतलब क्या कि जो शेयर वो बिजनेस से लिया है, वो उधार लिया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिट परचेस। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, सबसे फर्स्ट हम लोग क्या पढ़े, कैपिटल, जो बिजनेस के लिए क्या होता है, पूंजी, जो बिजनेस स्टार्ट करता है ऑनर होता है वो क्या लाता है, कैपिटल लाता है। सेकंड क्या हम लोग पढ़े, ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, जो कैपिटल को रिड्यूस करता है, मतलब पर्सनल यूज के लिए अगर क्या किया, ऑनर पैसा वापस ले लिया बिजनेस से, मतलब 15,000 था तो 5,000 वो ले लिया, तो वो क्या कहलाता है, ड्राइंग। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होता है कि उधार, अगर हम किसी बिजनेस उधार लिया बैंक से तो उसको पे करना है, मतलब कि लाइबिलिटी क्या होता है, बर्डन होता है बिजनेस पे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, एसेट्स। एसेट्स मीन्स क्या होता है, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होता है बिजनेस का। एसेट्स का हम लोग 2 पार्ट पढ़े, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट। नॉन करंट जिसको हम लोग रीसेल नहीं कर सकते हैं, करंट एसेट जो इजिली कन्वर्टेड हो कैश में। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स का भी हम 2 पार्ट पढ़े, एक फिक्स एसेट्स और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट्स क्या होता है, जिसको हम लोग रीसेल नहीं कर सकते, जैसे प्लांट एंड मशीनरी। और फिक्स एसेट्स का हम लोग 2 पार्ट पढ़े, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट जिसको हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन इनटेंजिबल एसेट जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। ये हो गया। अब हम लोग लास्ट क्या पढ़े, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है कि मतलब अगर उधार हम मिस्टर राम है, ठीक है, अगर बिजनेस हम क्या है, फर्नीचर के शॉप पे हम चेयर उससे उधार ले लिए और बोले कि 3 मंथ के अंदर हम आपको पे कर देंगे, तो बोला ठीक है ले जाइए, लेकिन 3 मंथ के अंदर पे कर दीजिएगा। तो वो क्या हो गया, जो हम मिस्टर राम है तो वो क्या कहलाएगा मेरे लिए, बिजनेस के लिए क्रेडिटर। और 3 मंथ के अंदर पे कर रहा है तो मतलब वो क्या कहला गया, करंट लाइबिलिटीज। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।